हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 20 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का स्किल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम है और आपके पेपर का नेम है गांधी मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें ये एग्ज़ाम नहीं है। ये आपका देख लीजिए यूनिवर्सिटी कैंपस में है, गंगापुर में और एनटीपीसी में है। और ये आपकी इस पेपर की दूसरी क्लास है। एक क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपकी यूनिट वाइज सारी क्लासेस कवर करा दूँगी। आपके इस पेपर में 4 यूनिट हैं और जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसका वीडियो मैं पूरा अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपका सेकंड वीडियो है, ये आपका सेकंड यूनिट का है। मैं इसमें आपके टोटल 4 वीडियो लाऊंगी। आज आपकी 17 तारीख है तो आपका दूसरा वीडियो है, कल आपकी 18 है तो कल तीसरा और 19 को आपका चौथा। और 4 वीडियो में आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपके इन चारों क्लासेस से 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से आएंगे। वैसे तो ये 80 से 90% आ जाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलती क्योंकि जिससे मेरी बात ना ख़राब हो। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, जितने भी पढ़े हैं बच्चों ने उसमें कमेंट किया है कि मैम 90% क्वेश्चन आपकी वीडियो से आ जाते हैं। तो आप इसमें भी यकीन मानिए, आप मन लगा के चारों वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस आप एक भी क्वेश्चन फिर छोड़ के मत जाइएगा। ये आपके आधे आधे घंटे के वीडियो हैं और आपके 4 वीडियो मुश्किल से 2 घंटे के होंगे। इसलिए आप 2 घंटे मन लगा के देख लीजिए और पेपर आपका बहुत बेहतरीन होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी, फिर उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको नीचे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कराऊंगी। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, श्रम एवं कार्य की महत्ता समझाइए। आंसर, श्रम का अर्थ है किसी काम को करने के लिए शारीरिक या मानसिक प्रयास करना। मानव जीवन और समाज के विकास के लिए श्रम और कार्य का अत्यंत महत्व है। श्रम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये व्यक्ति को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सफल बनाने का मूल आधार है, जो व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ देश की आर्थिक समृद्धि को भी गति देता है। बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य या सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। श्रम करने से इंसान आत्मनिर्भर बनता है और उसमें आत्मगौरव की भावना जागती है। शारीरिक और मानसिक कार्य हमारे शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखते हैं। श्रम एवं कार्य इंसान के सबसे बड़े शत्रु यानी आलस्य को दूर भगाते हैं। गांधी जी श्रम को बहुत सम्मान देते थे। उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसान, मजदूर, कारीगर, शिक्षक और सफाई कर्मी सभी अपने अपने श्रम से समाज के विकास में योगदान देते हैं। गांधी जी चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने हाथ से कुछ उपयोगी काम करे। इससे व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, अनुशासन और मेहनत की आदत पैदा होती है। श्रम करने से व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनता है। गांधी जी ने चरखा चलाने, खादी बनाने और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर श्रम का सम्मान बढ़ाया था। इसलिए श्रम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता, सम्मान और समाज सेवा का माध्यम भी है। पहले मैं आपको विकेंद्रीकरण को सरल भाषा में समझा देती हूँ कि विकेंद्रीकरण है क्या। उसके बाद इसके क्वेश्चन और आंसर पे चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप ये समझिए कि विकेंद्रीकरण आपकी एक विचारधारा थी जो आर्थिक और राजनीतिक से जुड़ी हुई थी। इस विचारधारा का समर्थन गांधी जी ने किया था और इस विचारधारा के अंतर्गत ये कहा गया कि आप सब कुछ शहरों में मत स्थापित करें, कि आप शहर में बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे हैं, शहर में ही आप सारे उद्योग कारखाने लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, गांवों का विकास नहीं होगा और गांव कमज़ोर हो जाएंगे। गांव में जो लोग रह रहे हैं वो रोजगार की तलाश में शहर आएंगे। अगर आप इसके विपरीत सारी चीज़ें गांव में करेंगे, जैसे आप शहर में स्थापित करिए कारखाने, 5 कारखाने आप शहर में स्थापित कर दीजिए, 3 आप गांव में कर दीजिए। इससे क्या होगा कि गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर नहीं आएंगे, वो अपने घर में रह के गांव में भी रोजगार कर सकते हैं। तो यही आपका विकेंद्रीकरण था, जिसमें कहा गया था कि शहर और गांव दोनों का बराबर विकास करिए, शहर में भी कारखाने स्थापित करिए और गांव में भी कारखाने स्थापित करिए। तो चलिए हम लोग अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं। उत्तर, विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्ति, कार्य और उत्पादन को केवल एक बड़े स्थान पर केंद्रित न रखकर अलग अलग छोटे स्थानों, विशेषकर गांवों तक पहुंचाना। गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के समर्थक थे।
उनका मानना था यदि सभी उद्योग केवल बड़े शहरों में होंगे तो गांवों के लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर जाना पड़ेगा, इससे गांव कमजोर होंगे। इसके विपरीत यदि छोटे उद्योग गांवों में स्थापित किए जाएं तो लोगों को अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा। विकेंद्रीकरण से रोजगार बढ़ता है, गांव आत्मनिर्भर बनते हैं और शहरों पर दबाव कम होता है और स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए गांव में खादी, मिट्टी के बर्तन, तेल निकालने या हस्तशिल्प का काम शुरू करना विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लघु उद्योग से क्या समझते हैं? उत्तर, कम पूंजी, कम मशीनों और सीमित श्रमिकों की सहायता से चलाए जाने वाले उद्योगों को सामान्य रूप से लघु उद्योग कहा जाता है। इनमें स्थानीय संसाधनों और स्थानीय लोगों के श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। लघु उद्योगों में वस्त्र निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, फर्नीचर, कागज, खिलौने आदि जैसे कार्य हो सकते हैं। इन उद्योगों को बहुत बड़े कारखानों की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। गांधी जी लघु उद्योगों को इसलिए महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि इनके माध्यम से गांवों में रोजगार पैदा किया जा सकता है। इससे बेरोजगारी और शहरों की ओर पलायन कम हो सकता है। लघु उद्योग आत्मनिर्भरता और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार लघु उद्योग छोटे स्तर पर शुरू होकर व्यक्ति, परिवार, गांव और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गांधी जी के अनुसार हस्तशिल्प क्या है? उत्तर, हस्तशिल्प का अर्थ है हाथों और सरल उपकरणों की सहायता से उपयोगी या सुंदर वस्तुएं बनाना, जैसे बुनाई, मिट्टी के बर्तन, टोकरी बनाना, लकड़ी का काम, कढ़ाई और हस्त निर्मित कपड़े आदि। गांधी जी हस्तशिल्प को केवल वस्तु बनाने का काम नहीं मानते थे, वे इसे शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता का साधन मानते थे। उनका विचार था कि बच्चों और युवाओं को उपयोगी हस्तकला सिखाई जाए ताकि वे अपने हाथों से काम करना सीखें। हस्तशिल्प से स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिलता है और पारंपरिक कला एवं संस्कृति भी सुरक्षित रहती है। इसमें मशीनों की तुलना में मानव श्रम की भूमिका अधिक होती है। गांधी जी चाहते थे कि हस्तशिल्प के माध्यम से गांवों में रोजगार बढ़े और लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक सक्षम बने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तशिल्प क्यों सिखाना चाहते थे? इसका आंसर है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तशिल्प इसलिए सिखाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि केवल पढ़ना लिखना ही वास्तविक शिक्षा नहीं है। हाथों से काम करने, शिल्प सीखने और यह समझने से कि चीज़ें कैसे बनती हैं, बच्चों के मन, शरीर और समझने की शक्ति का पूरा विकास होता है। बच्चों को हस्तशिल्प सिखाने के मुख्य कारण, इसका पहला कारण है दिमाग एवं आत्मा का विकास। गांधी जी का विचार था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के मन और आत्मा को उभारे। इसमें अगला पॉइंट है व्यवहारिक ज्ञान। हस्तशिल्प सीखने से बच्चों को ये समझ होती है कि अलग अलग वस्तुएं कैसे काम करती हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता। इससे बच्चे बड़े होकर अपने हाथों से काम करके जीवन यापन करने में सक्षम बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शारीरिक श्रम का सम्मान। हाथों के काम से बच्चों में श्रम के प्रति आदर और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी के ग्राम आधारित उद्योग से क्या समझते हैं? इसका आंसर है, गांवों में स्थानीय संसाधनों, स्थानीय श्रम और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर चलाए जाने वाले उद्योगों को ग्राम आधारित उद्योग कहा जाता है। गांधी जी ग्राम आधारित उद्योगों को गांवों की आर्थिक मजबूती का आधार मानते थे। इन उद्योगों में खादी, चरखा, बुनाई, तेल निकालना, मिट्टी के बर्तन, गुड़ बनाना, टोकरी बनाना, हस्तशिल्प और अन्य छोटे व्यवसाय शामिल हो सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इससे लोगों को रोजगार के लिए शहरों में जाने की आवश्यकता कम होती है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होने से परिवहन का खर्च भी कम हो सकता है। गांधी जी का ग्राम आधारित उद्योग मॉडल गांवों को मजबूत बनाकर ग्राम स्वराज स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या अंतर है? इसका आंसर, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग दोनों छोटे स्तरों के उद्योग हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। कुटीर उद्योग घर पर परिवार के सदस्यों द्वारा कम पूंजी और सरल उपकरणों से चलाए जाते हैं। वहीं लघु उद्योग थोड़े बड़े पैमाने पर होते हैं, जिनमें बाहर से मजदूर काम पर रखे जाते हैं तथा मशीन व अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देख लीजिए आप कि इन दोनों में अंतर क्या है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में जो मेन अंतर है उसमें पहला पॉइंट है स्थान में अंतर। तो आप देखेंगे कि स्थान में अंतर जो है उसको किस प्रकार लिखेंगे। कुटीर उद्योग,
कुटीर उद्योग सामान्यतः घर और परिवार के स्तर पर चलाए जाते हैं, जैसे घर पर अचार पापड़ बनाना, मसाले तैयार करना, हाथ से दरी बनाना, कालीन बनाना, बांस की टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाना। अब आप देखेंगे लघु उद्योग में क्या अंतर है। लघु उद्योग कुटीर उद्योगों की तुलना में कुछ बड़े स्तर पर होते हैं, अलग से छोटे कारखाने या व्यावसायिक परिसरों में स्थापित होते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, एलईडी बल्ब, छोटे खिलौने, टिश्यू पेपर और नैपकिन आदि बनाना। इसका अगला पॉइंट है श्रम में अंतर। तो अब आप देख लीजिए कि जो श्रम में अंतर है कुटीर और लघु उद्योग में, उसमें क्या अंतर है। कुटीर उद्योग, इनमें परिवार के सदस्य अपने श्रम और सरल उपकरणों से वस्तुएं बनाते हैं, जबकि लघु उद्योग, इनमें अधिक श्रमिकों का प्रयोग होता है, इसलिए बाहर से किराए पर मजदूर रखे जाते हैं। अब इसमें एक और अंतर है पूंजी और मशीनों में अंतर। तो जो कुटीर उद्योग होते हैं उसमें पैसा कम लगता है, हाथ या सामान्य औजार काम आते हैं, जबकि लघु उद्योग जो है इसमें अधिक पूंजी निवेश होती है, बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग होता है। इसमें जो अगला अंतर है वो उत्पादन और बाजार में अंतर है। तो कुटीर उद्योग जो होते हैं ये स्थानीय मांग पूरी करने के लिए माल बनाते हैं, जबकि जो लघु उद्योग होते हैं ये बड़े बाजार या शहरों की मांग के लिए उत्पादन होता है। इस प्रकार कुटीर उद्योग में परिवार और हाथ के श्रम की भूमिका अधिक होती है, जबकि लघु उद्योग में संगठित उत्पादन और मशीनों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। दोनों का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और आर्थिक विकास में योगदान देना है। गांधी जी विशेष रूप से ऐसे छोटे उद्योगों के समर्थक थे जो ग्रामीण लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भरता दें। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लघु एवं कुटीर उद्योगों के उद्देश्य क्या हैं। तो इसका आंसर है लघु एवं कुटीर उद्योगों का मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इन उद्योगों में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए छोटे स्तर पर भी व्यक्ति अपना काम शुरू कर सकता है। इनका दूसरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल और स्थानीय कौशल का उपयोग करना है। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ये उद्योग बेरोजगारी और शहरों की ओर पलायन को कम करने में भी सहायता करते हैं। कुटीर उद्योग पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाएं और घर पर काम करने वाले लोगों के लिए भी ये रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार इनके प्रमुख उद्देश्य हैं रोजगार, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और पारंपरिक कौशल का संरक्षण। यहाँ से आपके ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आपका पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है गांधी जी के श्रम एवं कार्य संबंधी विचारों की व्याख्या करिए। इसका आंसर है गांधी जी के विचारों में श्रम और कार्य का महत्वपूर्ण स्थान था। वे मानते थे कि मनुष्य को अपने जीवन में कोई ना कोई उपयोगी कार्य अवश्य करना चाहिए। उनके अनुसार कोई भी ईमानदार काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसका पहला पॉइंट है गांधी जी शारीरिक श्रम को विशेष महत्व देते थे। उनका मानना था कि पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अपने हाथों से कुछ काम करना चाहिए। इससे व्यक्ति में श्रम के प्रति सम्मान पैदा होता है और समाज में काम करने वालों के बीच में भेदभाव कम होता है। इसका अगला पॉइंट है गांधी जी ने चरखा चलाने, खादी बनाने, खेती और हस्तशिल्प जैसे कार्यों को महत्व दिया। इन कार्यों से व्यक्ति केवल पैसा ही नहीं कमाता बल्कि कौशल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी प्राप्त करता है। इसका अगला पॉइंट है गांधी जी ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जिसमें पढ़ाई के साथ काम भी शामिल हो। इससे बच्चे बचपन से ही मेहनत का महत्व समझते हैं। इसका अगला पॉइंट है गांधी जी के अनुसार श्रम का उचित सम्मान होना चाहिए और मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने श्रम का उचित फल मिलना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के श्रम संबंधी विचारों का मुख्य उद्देश्य था श्रम की गरिमा, आत्मनिर्भरता, समानता, कौशल विकास और सामाजिक सम्मान की स्थापना। आपका दूसरा प्रश्न है इसमें गांधी जी के विकेंद्रीकरण के विचार को विस्तार से समझाइए। इसका आंसर है विकेंद्रीकरण गांधी जी के आर्थिक विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका अर्थ है कि आर्थिक शक्ति, उत्पादन और रोजगार केवल कुछ बड़े शहरों या उद्योगों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें छोटे गांवों और छोटे क्षेत्रों तक फैलाया जाए। इसमें पहला पॉइंट है गांधी जी का मानना था कि भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। यदि सभी बड़े उद्योग शहरों में ही होंगे तो ग्रामीण लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर जाना पड़ेगा। इससे गांवों का विकास रुक सकता है और शहरों पर अधिक दबाव पड़ सकता है। इसका सेकंड पॉइंट है गांधी जी चाहते थे कि गांवों में खादी, ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और छोटे उद्योग विकसित किए जाएं। इससे स्थानीय लोगों को अपने गांव के पास रोजगार मिलेगा। गांव में उपलब्ध कच्चे माल और स्थानीय कौशल का भी उपयोग किया जा सकेगा। विकेंद्रीकरण से आर्थिक शक्ति लोगों के हाथों में पहुंचती है। इससे बेरोजगारी कम करने, पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलती है।
फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है कि जो गांधी जी का विकेंद्रीकरण मॉडल था वो केवल आर्थिक व्यवस्था से संबंधित नहीं था, बल्कि ये गांधी जी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर जो गांव की उनकी कल्पना थी उससे जुड़ा हुआ था। इस प्रकार गांधी जी का विकेंद्रीकरण मॉडल गांवों को मजबूत करके पूरे देश को मजबूत बनाने का प्रयास था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लघु उद्योगों के संबंध में गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है, गांधी जी बड़े उद्योगों की तुलना में लघु एवं ग्राम आधारित उद्योगों को अधिक महत्व देते थे, विशेषकर तब जब बड़े उद्योग बहुत अधिक लोगों को रोजगार देने के बजाय मशीनों पर निर्भर होकर बेरोजगारी बढ़ा सकते हों। इसका पहला पॉइंट है, गांधी जी का मानना था कि भारत जैसे देश में जहाँ बहुत से लोग गाँवों में रहते हैं, वहाँ छोटे उद्योग रोजगार का अच्छा साधन बन सकते हैं। खादी, बुनाई, हस्तशिल्प, तेल निकालना, मिट्टी के बर्तन और अन्य ग्रामोद्योग गांव के लोगों को अपने क्षेत्र में काम दे सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, लघु उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल और स्थानीय श्रम का उपयोग किया जा सकता है। इससे उत्पादन का लाभ स्थानीय लोगों को मिलता है और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसका अगला पॉइंट है, गांधी जी मशीनों के पूरी तरह विरोधी नहीं थे। वे ऐसी तकनीक चाहते थे जो मनुष्य की सहायता करे, न कि मनुष्य के रोजगार को समाप्त करे। इसलिए उनके विचारों में मानव श्रम, रोजगार और आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व दिया गया है। इसका अगला पॉइंट है, लघु उद्योगों से महिलाओं, कारीगरों, किसानों और ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इस प्रकार गांधी जी के लघु उद्योग संबंधी विचारों का उद्देश्य था रोजगार बढ़ाना, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और श्रम का सम्मान बढ़ाना। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की हस्तशिल्प दृष्टि का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, गांधी जी की हस्तशिल्प दृष्टि का मुख्य उद्देश्य हाथ से किए जाने वाले काम को सम्मान देना और उसे शिक्षा तथा रोजगार से जोड़ना था। उनके अनुसार हस्तशिल्प केवल वस्तु बनाने का तरीका नहीं बल्कि व्यक्ति के विकास का साधन भी है। इसमें पहला पॉइंट है, गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को शिक्षा के साथ कोई उपयोगी हस्तकला सिखाई जाए, जैसे कताई, बुनाई, खेती, मिट्टी का काम या अन्य स्थानीय शिल्प। इसका अगला पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार हस्तशिल्प से बच्चों में मेहनत, अनुशासन, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। इसका अगला पॉइंट है, हस्तशिल्प से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है और स्थानीय और पारंपरिक कला जीवित रहती है। हस्तशिल्प से ग्रामीण कारीगरों को रोजगार मिलता है। इससे गांवों में स्थानीय उत्पादन बढ़ता है और लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। इसका अगला पॉइंट है, गांधी जी मशीनों के पूरी तरह विरोधी नहीं थे, लेकिन वे चाहते थे कि तकनीक का उपयोग मानव कल्याण और रोजगार को ध्यान में रखकर किया जाए। ऐसी मशीनें जो कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दें, उनके प्रति वे सावधान थे। इस प्रकार गांधी जी की हस्तशिल्प दृष्टि में शिक्षा, श्रम, कौशल, रोजगार, आत्मनिर्भरता और मानव सम्मान सभी जुड़े हुए थे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गांधी जी के ग्राम आधारित उद्योग के स्वरूप को समझाइए। उत्तर, गांधी जी के ग्राम आधारित उद्योग का आधार गांव, स्थानीय संसाधन और स्थानीय श्रम था। उनका मानना था कि गांवों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय स्तर पर करना चाहिए। इसका पहला पॉइंट है, ग्राम आधारित उद्योगों में खादी, चरखा, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, तेल निकालना, गुड़ बनाना, टोकरी बनाना, हस्तशिल्प आदि का कार्य शामिल किए जा सकते हैं। इन उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल और लोगों के कौशल का उपयोग होता है। इसका अगला पॉइंट है, इन उद्योगों की एक विशेषता यह है कि इन्हें बहुत बड़े कारखानों या बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इससे छोटे किसान, कारीगर, महिलाएं और ग्रामीण युवा भी काम कर सकते हैं। आपका अगला पॉइंट है, गांधी जी के ग्राम आधारित उद्योगों का उद्देश्य केवल उत्पादन करना नहीं था। इनका उद्देश्य रोजगार, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज को बढ़ावा देना था। आपका अगला पॉइंट है, इनसे गांव के लोगों को अपने क्षेत्र में ही काम मिल सकता है, जिससे शहरों की ओर पलायन कम हो सकता है। साथ ही स्थानीय कला और परंपरागत कौशल भी सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार गांधी जी का ग्राम उद्योग मॉडल ऐसा आर्थिक मॉडल था जिसमें गांव विकास की मूल इकाई बनता है और स्थानीय लोगों की भागीदारी से आर्थिक विकास होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, खादी ग्रामोद्योग आयोग क्या है? खादी ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य को समझाइए। इसका आंसर है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत में खादी और ग्रामोद्योग के विकास को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की एक प्रमुख वैधानिक संस्था है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उनके विकास के लिए कार्य करती है।
इसकी स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी। ये मिनिस्ट्री आपको बड़ी लग रही होगी, इसका काफ़ी बड़ा सा नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कहते हैं, जहाँ पे ये जो एमएसएमई है इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया। इसे आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य को समझाइए। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्य और कार्य। खादी ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य गांधी जी के ग्रामीण आत्मनिर्भरता, रोजगार और स्वदेशी के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। इनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट है रोजगार सृजन। इसका उद्देश्य ग्रामीण और कम आय वाले इलाकों में नए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। इसका दूसरा पॉइंट है वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से ऋण और सब्सिडी देना। इसका अगला पॉइंट है पारंपरिक कला का संरक्षण। हाथ से कते और बुने हुए खादी वस्त्रों व अन्य ग्राम उद्योगों को जीवित रखना। फिर आपका जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है यानी कि KVIC, उसका जो अगला उद्देश्य है वो है कच्चा माल व विपणन। इसमें उसका उद्देश्य है कि कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की सुविधा देना। फिर आपका इसमें अगला उद्देश्य है ये खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन और विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने में भी भूमिका निभाता है। इस संस्था का विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर रहता है, जिससे ग्रामीण लोग आत्मनिर्भर बने। इसमें खादी के साथ साथ गांवों में चलने वाले अनेक उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इससे ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस प्रकार KVIC गांधी जी के स्वदेशी खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के विचारों को आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ज़्यादातर ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग क्या है और इस आयोग के क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है। लेकिन कभी कभी ये आपसे लघु उत्तरी में भी पूछ देता है कि जो आपका खादी ग्रामोद्योग आयोग है इसकी अवधारणा क्या है, यानी इसका विचार क्या है, ये किस लिए स्थापित किया गया था। तो आप इसको देख लीजिए कि आप लघु में कैसे लिखेंगे कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की अवधारणा क्या है। आंसर देखिए। इसकी अवधारणा ये है कि गांवों में उपलब्ध स्थानीय संसाधन, स्थानीय श्रम और स्थानीय कौशल का उपयोग करके रोजगार और उत्पादन बढ़ाया जाए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। खादी केवल कपड़ा नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण रोजगार, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर रोजगार और उत्पादन बढ़ाने का माध्यम है। KVIC का कार्य ग्रामीण लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना, खादी एवं ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण विकास में सहायता करना है। इस प्रकार KVIC का मूल विचार है खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। फिर आपका इसमें लॉन्ग यानी दीर्घ का 7वां क्वेश्चन है लघु एवं कुटीर उद्योगों के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे लघु में भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। इसका आंसर देखिए। लघु एवं कुटीर उद्योग किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ये उद्योग कम पूंजी और स्थानीय संसाधनों की मदद से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं। ये आपके आय की असमानता को घटाते हैं। लघु और कुटीर उद्योग पारंपरिक कला व संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लघु और कुटीर उद्योग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे लघु एवं कुटीर उद्योगों के मुख्य उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट है रोजगार सृजन, देश के बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार लोगों को तुरंत काम देना। इसमें दूसरा पॉइंट है स्थानीय संसाधनों का उपयोग, गांवों और छोटे शहरों में उपलब्ध कच्चे माल का सही इस्तेमाल करना। इसमें तीसरा पॉइंट है धन का समान वितरण, आय के अंतर को कम करना और गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारना। इसमें चौथा पॉइंट है हस्तकला का संरक्षण, देश की पुरानी पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प को बचाए रखना। इसमें पांचवा पॉइंट है आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार, लोगों को खुद का काम शुरू करने के लिए प्रेरित करना। इसमें छठा पॉइंट है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को घर बैठे या स्थानीय स्तर पर काम देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। आपसे पूछा गया है आपके प्रश्न में कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के कार्यक्षेत्र क्या हैं। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के कार्यक्षेत्र क्या हैं। यहाँ पे कार्यक्षेत्र से मतलब है कि हम लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं।
तो इसमें पहला पॉइंट है घरेलू एवं हस्तशिल्प कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बुनना, खिलौने बनाना और कालीन व दरी बुनना। इसमें सेकंड पॉइंट है खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, जैसे पापड़ चार बनाना, गुड़ उद्योग, धान कुटाई और तेल घानी जैसे स्थानीय कार्य। इसमें तीसरा पॉइंट है हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, खादी के कपड़े बुनना, पारंपरिक कढ़ाई और सिलाई का काम। इसमें चौथा पॉइंट है धातु एवं आभूषण निर्माण, सोने चांदी के गहने बनाना, पीतल के बर्तन और स्थानीय स्तर पर लोहे के औजार तय करना। इसमें पांचवा पॉइंट है सहायक उद्योग, बड़े कारखानों के लिए छोटे कलपुर्जे और एसेसरीज तैयार करना। इसमें छठा पॉइंट है चर्म उद्योग, चमड़े के जूते, बैग व अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाना। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। ये आपके यूनिट सेकंड के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए। कल आपकी क्लास थर्ड आएगी, यानी यूनिट थर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्लास को टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग के मेरे पास बहुत कमेंट आए थे इस पेपर को लेके, इसलिए मैं सिर्फ आपके कमेंट के ऊपर ही ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी कल आपकी क्लास थर्ड आएगी, आप देख लीजिए वो टाइप हो गई है, बस थोड़ा सा मुझे चेक करना है कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और जो आपकी कल क्लास आएगी यूनिट थर्ड, उसको भी ज़रूर देखिएगा, मुश्किल से आधे घंटे की होगी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं आपको कवर करा दूंगी। आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।